अच्छा, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस इसमें सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो इस जगह से लगता है ना बेटे, इधर देखो, ये जो सॉल्व है ये तो हम लोग उसमें भी किया था 10 क्लास में, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स, उसमें से तो जल्दी हो जाएगा। इसलिए इसके आंसर्स कभी भी आता है ना मैट्रिक्स मेथड में, जरूर वेरीफाई कर दीजिए, ठीक है। तो दैट इज एमसीक्यू में तो सब देगा नहीं, एमसीक्यू में आएगा तो तुम लीनियर इक्वेशन टू वैल्यू 2 लाइन में आंसर आता है। तो इसका मतलब क्या है कि जब बड़े बड़े होते हैं ना, 4-4 इक्वेशन वाले हो जाते हैं, 3-3 वाले, उसमें थोड़ी आसान पड़ जाता है। तब भी मेथड जो तुम्हारा एलिमिनेशन से तो हार्ड है। इसमें क्या है कि हम लोग 2 5 3 2 और 1 7 ऐसा, तो हम लोग इसको क्या है और एक्स वाई, ठीक है, इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्स इक्वल्स टू पी। ऐसे क्यों लिखा, पहले ये मालूम होना चाहिए। एक मैट्रिक्स एक्स एक्स मैट्रिक्स कॉलम, ये कैसे लिख दिया? एक्स इक्वल्स टू बी, ये कैसे लिख दिया? equations के according to inner matrix का product to be। यस, दैट मीन्स ये और एक्स का हमने इनटू कर दे, तो 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 1 और 3x प्लस 2y इक्वल टू 7। यहाँ तक तुमने लिखा, जब तुम लिख रहे थे वाला तुमको याद था, उसका कन्फ्यूजन है, बाकी क्या करना है, ये दोनों को इंटू करके तो वही आ जा रहा है ना, ऐसे कन्फ्यूजन। उसके बाद नेक्स्ट कन्फ्यूजन कैसे करके आउट करते हैं, थोड़ा इधर लगता है, सभी कम भूल जाओगे। एक्स इक्वल्स टू बी, तो एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, बी आपको ए का इनवर्स, तो क्या लिखेंगे, जैसे आप उन्हें लिख देते हैं ए इनवर्स, ये चीज को तुमको यहाँ भी लिख के रखना। इसके बाद ए इनवर्स हमको फाइंड करना था, तो स्टेप क्या रहेगा, ए इनवर्स फाइंड करने के लिए एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है ना, फाइंड करना पड़ेगा। तो ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये वाला चीज आ जाता है। तो अभी एक्स ए इनवर्स भी एक्स इधर लिख देंगे, 1/11 माइनस माइनस इंटू कर देंगे तो क्या होगा, ये दोनों माइनस हो जाएंगे, ये दोनों प्लस में हो जाएंगे, 1/117। अभी इसे इंटू हो गया, -2 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 7 35, और 3 इंटू 1 -2 इंटू 7 -2। अच्छा लिख दिया था, एक मिनट। तो इसमें एक्स इक्वल्स टू जो 3311, तो ये जो है ना, इसके इंटू करे तो 3 और ये वाला -1, एक्स इक्वल टू 3, वाई इक्वल टू -1, उसके बाद वेरीफाई हो जाएगा। लेकिन एलिमिनेशन करते इससे बहुत पहले आंसर आएगा, उन्नति इधर आ, ये चीज कहाँ से है, एक्स इक्वल्स टू बी, ये कहाँ से है बोलो, तुम करते तो जा रहे हो, तो बताइए, बाद में भूल जाओ, देखोगे वो यहाँ पे रुक गया। गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज एक्स इक्वल्स टू बी, ये कैसे लिखा बताओ। दैट मीन्स एक्स ए और एक्स इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू वाई इक्वल्स टू 1। उसके बाद एक्स क्या होगा, इधर एक्स क्या होगा, बी के नीचे आ जाएगी, मीन्स इनवर्स। बाकी समझ में आ गया, दैट अभी तुम आगे एग्जाम्पल 17 करता हूँ। अच्छा हितिक, सवीना, ये बात क्लियर हो गया, सवीना हितिक है, क्लियर है, ओके ठीक है। तो इसके आगे का भी कर। अच्छा
तो अभी 3x3 मैट्रिक्स वाला जैसे एग्जाम्पल 17 है, ठीक है बेटा। तो जो पहले हम लोग एक का आ गया x हो गया पी, अभी इसका जब हम लोग एडजॉइंट निकालते हैं उसमें थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। फिर एडजॉइंट निकालने के बाद जैसे इसका यहाँ पे मॉडुलस पहले वाला भी मिस्टेक है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लिया तो -17 आ गया। 17 आने के बाद जब तुम इसको 17 से इंटू कर दोगे ना इस वाले, थोड़ा वो 17 बार बार नीचे आएगा ना, फ्रैक्शन में कैलकुलेशन बड़ी दिक्कत है। 17 को बाहर ही रखना। पहले ये जो है ना ए इनवर्स तो लीजिए 17 से डिवाइड कर दी तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ऐसा नहीं कर। 1/17 को बाहर ही रखें, फिर इंटू करने के बाद जो आएगा उसमें सबको 70 से इंटू करेगी, इसको काफी बहुत ज़्यादा मेहनत हो जाएगी, ठीक है। ऐसा कर ले कोई बात नहीं। बाई चांस अभी तुम्हारा जो 1 2 3 आया जो आंसर आया, मतलब कुछ अलग आंसर आया, आंसर तो तुरंत पता चले मेरा करेक्ट है रॉन्ग है, इसमें कुछ कर देगा। लेकिन एग्जाम हॉल में एक बेसिक मिस्टेक होता है कि आंसर आ गया, आंसर आने के बाद देखा इसमें पुट किया, देखा वेरीफाई नहीं हो रहे। कोई भी बच्चे तो ऐसे भी कर लेते, यहाँ से आंसर निकाल के उसमें लिख देते, इधर उधर कैलकुलेशन करेंगे। तो 1 लेके आना है, सब में 17 दिखा दे रहा है तो कुछ भी तरीका 70/70 करके 1 कर देते, वही तो करते हैं। वो तो टीचर पकड़ लिया तो देगा नहीं, नहीं पकड़ रहे दे देंगे। कभी कभार नाम आंसर से ठीक लग जाता है, कभी कभार उसे मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें आंसर करेक्ट जरूर करना है, लेकिन एक बात है, मान लो परफेक्ट कर रहे हो तो उसमें तुम्हारा आंसर सारा गलत, सब कुछ वेरीफाई नहीं हो रहा है। तो वेरीफाई नहीं हो तो किस में मिस्टेक हो सकता है? डिटर्मिनेंट में देखा तो वो तो ठीक है, तो एडजॉइंट भी निकाला ये हो गया, कोई माइनस प्लस में स्लाइड मिस्टेक हो गया तो गलत हो जाता है। तो कैसे करके पता करेंगे कि ये वाला जो इन्वर्स है मेरा करेक्ट है, ये वाला जो इन्वर्स है करेक्ट है। ये तो इन्वर्स है ना, ये इन्वर्स, और ये वाला क्या है ए इन्वर्स इंटू ए इक्वल टू क्या होता है? आई होती है। दैट मीन्स इसके जो फर्स्ट के साथ फर्स्ट करो इंटू करते देखना कितना आ रहा है, 1 आ रहा है कि नहीं चेक करो। आइडेंटिटी आई जाएगा ना, आइडेंटिटी में क्या आता है? फर्स्ट एलिमेंट क्या रहता है? ये 1 आता है, तो बाकी सब 0 0। एक बार बैक भी कर सकते हो, मतलब तुम्हें बार बार इसको चेक करके नहीं आ पा रहा है, तब देखो रियलिटी में करेक्ट है क्या। 2-3 एलिमेंट इंटू करना काम हो जाएगा। ए इनवर्स क्या 1/17 -1 होगा, इनवर्स -1 होगा ना, ये तो ए इनवर्स है ना, ए इनवर्स 1/17 इंटू 3, 5/7 इंटू -2 और 1/7 इंटू 3, तो पता ही चल गया। 3/17 हो गया, -10/17 हुआ और 3 सॉरी 3/17 और 10/17 और 4/17 हो गया, सब 1 हो गया, ठीक है। फिर फर्स्ट और सेकंड कॉलम में देखा कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ये चीज़ भी एक बार तो वेरीफाई कर सकते। फिर कभी तुमको बोला कि इसका इन्वर्स ही होगा, मतलब कोई टाइप का दिया है तो इन्वर्स निकाल के दिया, उसके जो मैट्रिक्स से इंटू करके आइडेंटिटी आ गया तो वही वाला उसका इन्वर्स होगा। ओके, ठीक है बेटा, समझिए। जैसे तुम्हारा ये इन्वर्स आ गया, ये वाला करेक्ट है नहीं है, वो तुम स्लाइड चेक कर ले सकते इसके साथ इंटू करके। फर्स्ट एलिमेंट 0 आ गया, दूसरा भी 0 वाला हुआ ना, दूसरा वाला 0 आया, दैट मीन्स करेक्ट है, ठीक है। सभी ने ये बात क्लियर हुआ? ओके, ठीक है। तो पूरा एक्सरसाइज को करिएगा, होमवर्क में पूरा कर लेते हैं एक्सरसाइज, ओके, होमवर्क में कर लेते हैं।
एक्सरसाइज कौन सा 4.5 ओके और तुम लोग डिफरेंशिएशन चलो